class 11th and 12th ग्रामर सेंटेक्स इट इज़ टेक टू फ्रॉम द प्रोपोजिशन। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों देखते हैं ये आपका सेंटेक्स और प्रोपोजिशन। देखिए प्रोपोजिशन होता क्या है प्यारे बच्चों, क्लास 10th को भी आता है बोर्ड में, वो भी इससे स्टडी कर लेंगे। प्रोपोजिशन देखिए संबंध बोधक अवयव होते हैं जो हमारा संबंध को व्यक्त कराते हैं, ऐसे अवयव को हम प्रोपोजिशन बोलते हैं। संबंध बोधक अवयव वे शब्द होते हैं प्यारे बच्चों जो किसी संज्ञा यानी नाउन, सर्वनाम यानी प्रोनाउन का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से यानी नाउन प्रोनाउन से संबंध प्रकट करें, रिलेशन प्रूव करें, वो सभी जो होते हैं वो प्रोपोजिशन होते हैं। देखिए यूज़ ऑफ प्रोपोजिशन, देखिए नंबर 1 एट। देखिए एट का प्रयोग या एट का हिंदी अर्थ होता है पर का प्रयोग, एट का प्रयोग छोटे स्थान, कस्बों या बड़े स्थान या फिर किसी बड़े स्थान के एक भाग, स्थिर वस्तु, निश्चित समय, विशेष स्थान, वर्ष में या निश्चित समय पर होने वाले त्यौहार के साथ होता है। तो ये आपको समझना होगा। तो देखिए जैसे देखें ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। देखें ही लिव्स इन निसुरखा। तो देखिए निसुरखा एक छोटा गांव है और इनका प्रयोग यहाँ किया हुआ है यानी ही लिव्स इन निसुरखा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा यानी इनकरेक्ट है, क्योंकि बड़े स्थानों के लिए इनका प्रयोग होता है, छोटे स्थानों में रहने के लिए नहीं होता, तो इसलिए यहाँ एट का प्रयोग मस्ट हो जाता है। तो करेक्ट में बनाएंगे ही लिव्स एट निसुरखा, यानी गांव है, छोटा कस्बा है, छोटा नगर है, तो उसके लिए एट, और बड़ा जगह है तो उसके लिए इनका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखें इनका मतलब होता है मैं, हिंदी जो इसका एक्सप्लेन है प्रयोग देखें इसका। इनका प्रयोग व्यापक बड़े स्थान, देश विदेश, बड़े नगर, समय के किसी भाग की समाप्ति या भविष्य की अवधि को व्यक्त करने के लिए, या जैसे सन, वर्ष, महीने के नाम के पूर्व में होता है। जैसे इनकरेक्ट सेंटेंस देखिए यू लिव एट दिल्ली, यानी तुम दिल्ली में रहते हो। और देखिए दिल्ली जो है वो एक बड़ा कैपिटल है, ये पूरे कंट्री का कैपिटल है, ये हमारे देश की राजधानी है, तो बड़ा स्थान है, तो यहाँ पे एट का प्रयोग नहीं होगा। तो करेक्ट में आए तो यू लिव इन दिल्ली, यहाँ पे इन लगाएंगे यानी इन दिल्ली, ये करेक्ट होगा। यदि आपको बोर्ड में इस तरह से आएगा तो आप इस तरह से इसको करेक्शन कर लेंगे। अब देखिए इनटू। देखिए प्यारे बच्चों इनटू जो होती है ये देखिए इन और टू से मिलकर के प्रोपोजिशन बनी है। ये प्रोपोजिशन जो है ये संयोजित प्रोपोजिशन है यानी इंजेक्ट है ये, यानी इसमें दो को जोड़ा गया, इन प्लस टू यानी इनटू। इसका शाब्दिक अर्थ भी में ही होता है। इनटू का प्रयोग जो होता है वो गतिशील वस्तु, प्राणी आदि के लिए होता है। यदि कोई प्राणी गति करे, और गति भी किस तरह की, जैसे एक स्तर से या नीचे को कहीं कूदे या दौड़े या किसी चीज़ को रूपांतरित करे, किसी चीज़ में बदले, जैसे हिंदी से इंग्लिश में बदलना, तो चेंज इनटू का यूज होगा वहाँ भी। या फिर कहें कि किसी तालाब में जंप करना तो जंप पॉइंट इनटू आएगा उसमें भी। इसी तरह से देखिए इनकरेक्ट सेंटेंस दिया द डॉग जंप्ड इनटू पॉन्ड, यानी कुत्ता तालाब में कूद गया। तो इसको देखिए करेक्ट कैसे करेंगे, द डॉग जंप्ड इनटू पॉन्ड, क्योंकि पॉन्ड जो तालाब होता है वो यानी भूमि तल से नीचे की तरफ होता है, तो जब वहाँ गति करेंगे तो ऐसी जगह इनटू का प्रयोग होगा। मान लीजिए हम कमरे में एंट्री कर रहे हैं, जैसे द डॉग गो या गोज इन रूम, वहाँ पे इन रूम आएगा क्योंकि वो जो है एक स्थिर भूभाग है, तो वहाँ पे इनका प्रयोग होगा। और यदि कहीं नीचे की तरफ कोई गति करता तो वहाँ इनटू का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए अपॉन भी इंजेक्ट प्रोपोजिशन है, ये दो को मिलकर के बनी है, अप प्लस ऑन को, इसका अर्थ पर होता है। पर का प्रयोग देखिए अपॉन का प्रयोग गतिशील वस्तुओं के लिए, प्राणी आदि के लिए होता है, यानी जब कोई गति करता है और किसी चीज़ के ऊपर से गति करे, जैसे हवाई जहाज छत के ऊपर से उड़ा, या कोई पक्षी पेड़ के ऊपर से उड़ा, या पतंग छत के ऊपर से उड़ी, या फिर वह लड़का कुर्सी के ऊपर से कूद गया, या बिल्ली मेज के ऊपर से कूद गई। तो जब किसी स्थित वस्तु के ऊपर से कोई गति होगी तो वहाँ पर सदैव आपका अपॉन का प्रयोग होगा, ये आपको समझना होगा। जैसे देखिए द कैट जंप्ड ऑन द टेबल, यानी कुत्ता मेज के ऊपर से कूद गया, तो इसको देखें, या मेज पर कूद गया, मेज के ऊपर से कूद गया, तो देखिए ये इनकरेक्ट था। करेक्ट इस तरह से बनाएंगे द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, क्योंकि वो ऊंचाई से उसने गति की है, तो यहाँ पे प्रोपोजिशन अपॉन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए टू को देखें, टू का मतलब होता है
टू का प्रयोग किसी स्थान की गतिशील वस्तुओं के लिए या नाउन प्रोनाउन आदि के लिए होता है। देखिए टू का प्रयोग कई स्थितियों में होता है, जैसे मैं तुमसे पुस्तक लेता हूँ तो आई गिव बुक टू यू, या मैं तुमसे यह पूछता हूँ तो आई आस्क टू यू, इस तरह से भी हम इसका प्रयोग करेंगे। या मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो या मैं तुम्हारे पास जाता हूँ आई गो टू यू, या वह मेरे पास आता है तो ही कम्स टू मी, इस तरह से भी टू का प्रयोग करते हैं। एक किसी स्थान को जाते हैं, जैसे वह स्कूल जाता है तो ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल गया तो ही वेंट टू स्कूल, इस तरह से प्रयोग करते हैं। हालांकि ये भी आपको समझना है कि हाउस से पहले टू का प्रयोग होता है, होम से पहले टू का प्रयोग नहीं होता। आइए देखें इनकरेक्ट में, देखिए यू विल गो इन हाउस, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि को या में प्रकट करने के लिए टू का प्रयोग होता है। वह घर में गया या घर को गया ऐसे मानिए, तो करेक्ट सेंटेंस ये बनेगा कि यू विल गो टू हाउस, यानी तुम घर को जाओगे, या तुम घर में जाओगे, या तुम घर को जाओगे। तो पहले में इन लगा था वो इनकरेक्ट था, हमने इसको करेक्ट किया तो प्रोपोजिशन टू का प्रयोग किया। इसी तरह से ये आपकी प्रोपोजिशन जो होती हैं ये कॉमन एरर आपके सेंटेंस में आता है, और उसको आप चेंज करके करेक्ट सेंटेंस में उसको चेंज करते हैं, तब वो आपको मार्क ऑब्टेन होते हैं। तो अब हम कल भी प्रोपोजिशन ही सीखेंगे और क्लास में भी इसको कल बताया जाएगा, तो इसको अच्छे से स्टडी करके आएँ। थैंक यू सो मच।